अजीत तिवारी पक्ष में गोलबंदी के बहाने रणवीर सिन्हा फिर सर उठाने की कोशिश कर रहा है। अब वहां पर सवर्ण महापंचायत की बात हो रही है अजीत तिवारी के पक्ष में। कौन लोग आएंगे? यही करणी सेना के गुंडे आएंगे, रणवीर सिन्हा के गुंडे आएंगे, और कौन आएगा? लेकिन भीड़ ने जो है सर घर जलाने की गलत कोशिश की, किया, गाड़ी, गलत ये तो किया, गलत है। गलत किया। अभी मैं भी कहता हूँ कि गलत किया। तो कार्रवाई होनी चाहिए उस भीड़ एकदम पे। एकदम होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति के नाम पर यदि आप किसी हत्यारे का समर्थन करते हैं तो ये बहुत गलत है। पर अजीत तिवारी के समर्थकों का कहना है कि चंदेश्वर चौधरी जो है 4 लाख रुपया कर्ज लिए हुए थे, उनकी बेटी की शादी में उन्होंने मदद किया था, अपना ही पैसा मांग रहे थे, तो गाली गलौज करने लगे चंदेश्वर चौधरी, इसीलिए गुस्से में गोली चल गई। मान लीजिए 1 मिनट के लिए उसने गाली गलौज भी किया, तो क्या गाली गलौज में आप गोली मार दीजिएगा कि उसकी शिकायत कीजिएगा, पुलिस में कीजिएगा, कोर्ट में कीजिएगा? देखिए अजीत तिवारी ने जो काम किया तो गलत किया ही है। आप एक स्वर्ण जाति से होकर ये बात कह रहे हैं सर, आप अजीत तिवारी का साथ ना देकर चंदेश्वर चौधरी का साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो जातिवाद पर थोड़े काम करता हूँ। मैं तो न्याय के साथ रहता हूँ, सत्य के साथ रहता हूँ। तेजस्वी यादव पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए थे चंदेश्वर चौधरी के परिवार से मिलने। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने गलत किया। जब तेजस्वी यादव यूरोप में रहते हैं तब भी उनकी आलोचना होती है कि बिहार से भागे हुए हैं। जब किसी गरीब की मौत पर पहुंच जाते हैं तब भी आलोचना होती है। तो तेजस्वी करेंगे तो क्या करेंगे? चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड मामले में जो है रणवीर सेना की एंट्री हो चुकी है। इन सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। रणवीर सेना से इनका जो है पुराना नाता रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? रणवीर सेना एक्टिव हो गई है। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए रणवीर सेना के बारे में दर्शकों को बता दूं, बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है। ये प्रतिबंधित संगठन है। कई दशक पहले इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और 90 के दशक में रणवीर सेना ने बिहार में बहुत सारे नरसंहारों को अंजाम दिया था। दलितों के खून की नदी बहा दी थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया इसका सरगना था। और अरवल में तो इसने इतने नरसंहार किए कि अरवल को जहानाबाद से काटकर अलग जिला बनाना पड़ा था। मैं खुद अरवल का SP रह चुका हूँ। उसके बाद 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो गई। उसके बाद रणवीर सेना काफ़ी ठंडा हो गया था। लेकिन अभी जो कांड हुआ है रोहतास के दिनारा में, जोगिया गांव का कांड, जिसमें एक भूमिहार जमींदार ने, अजीत तिवारी ने एक मजदूर की हत्या कर दी है, चंदेश्वर चौधरी की। तो अजीत तिवारी को पक्ष में गोलबंदी के बहाने रणवीर सेना फिर सर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए अजीत तिवारी ने जो काम किया वो बहुत गलत काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर यदि आप किसी हत्यारे का समर्थन करते हैं तो ये बहुत गलत है। अब वहाँ पर सवर्ण पंचायत महापंचायत की बात हो रही है अजीत तिवारी के पक्ष में। कौन लोग आएंगे? यही करणी सेना के गुंडे आएंगे, रणवीर सेना के गुंडे आएंगे, और कौन आएगा? तो रोहतास प्रशासन को करना चाहिए कि महापंचायत की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पूरे जिला में धारा 163 लगा देना चाहिए, जिसको पहले धारा 144 कहते पर थे। अजीत तिवारी के समर्थकों का कहना है कि चंदेश्वर चौधरी जो है 4 लाख रुपया कर्ज लिए हुए थे, उनकी बेटी की शादी में उन्होंने मदद किया था, अपना ही पैसा मांग रहे थे, तो गाली गलौज करने लगे चंदेश्वर चौधरी, इसीलिए गुस्से में गोली चल गई। अब ये तो लीपापोती वाली बात है। पहली बात, यदि उसने कर्ज लिया भी था तो गोली मारने का अधिकार मिल गया क्या? अजीत तिवारी को नहीं मिला ना, है ना? मान लीजिए 1 मिनट के लिए उसने गाली गलौज भी किया, तो क्या गाली गलौज में आप गोली मार दीजिएगा कि उसकी शिकायत कीजिएगा, पुलिस में कीजिएगा, कोर्ट में कीजिएगा? देखिए अजीत तिवारी ने जो काम किया तो गलत किया ही है, उसमें दो राय नहीं है। अब जातीय आधार पर आप लोगों का दिमाग सड़ गया है, लोग जातीय आधार पर अपने जाति के गुंडे का भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा? आप एक स्वर्ण जाति से होकर ये बात कह रहे हैं सर, आप अजीत तिवारी का साथ ना देकर चंदेश्वर चौधरी का साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो जातिवाद पर थोड़े काम करता हूँ। मैं तो न्याय के साथ रहता हूँ, सत्य के साथ रहता हूँ, है ना? मैं थोड़े ही हूँ। मैंने तो नीट छात्रा को भी न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, तो मैं भूमिहार थोड़े हूँ, मैं तो कायस्थ हूँ। मैंने भरत तिवारी को न्याय देने के लिए लड़ाई लड़ी, तो मैं ब्राह्मण थोड़े हूँ, मैं तो कायस्थ हूँ। मैं जाति देख के काम नहीं करता। मैं जो न्याय रहता है, सत्य रहता है, उधर मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन भीड़ ने जो है सर घर जलाने की गलत कोशिश की, किया, गाड़ी, गलत ये तो किया, गलत है। गलत किया। अभी मैं भी कहता हूँ कि गलत किया। तो कार्रवाई होनी चाहिए उस भीड़ एकदम पे। एकदम होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हम्म। मान लीजिए अजीत, क्योंकि घर में तो मान लीजिए महिलाएं भी है ना, बच्चे भी है ना। मान लीजिए अजीत तिवारी ने हत्या कर दी किसी की, तो घर की महिलाएं तो दोषी नहीं ना हो गई, घर के जो छोटे बच्चे दोषी नहीं ना हो गए। यदि आप घर में आग लगा देते हैं तो वो उन लोग को भी तो नुकसान हो सकता था। ये तो गुंडागर्दी हुई ना जी। तेजस्वी यादव पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए थे चंदेश्वर चौधरी के परिवार से मिलने। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने गलत किया। अब ये तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो मृतक था वो तो चंदेश्वर चौधरी था ना, तो उसके घर नहीं जाते तो अभियुक्त के घर चले जाते। इसमें A to Z कहाँ से आ गए? ये बात रणवीर नहीं। सेना वाले काफी गुस्सा है तेजस्वी से।
अब फिर मैंने कहा ना, रणवीर सेना वाले तो उनके दिमाग में पूरा जात पात का जहर भरा हुआ है, तो वो तो यही करेंगे। यदि जात पात में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब आपको मैं क्या समझाऊं। जब तेजस्वी यादव यूरोप में रहते हैं तब भी उनकी आलोचना होती है कि बिहार से भागे हुए हैं। जब किसी गरीब की मौत पर पहुंच जाते हैं तब भी आलोचना होती है। तो तेजस्वी करेंगे तो क्या करेंगे जी। तेजस्वी का वहां जाना सही था। बिल्कुल सही था, वो विपक्ष के नेता हैं। यदि नहीं जाते तब वो अपने फर्ज से में फेल करते। क्या लग रहा है, अब तेजस्वी एक्टिव हो गए हैं, सही लग रहा है ग्राउंड पे देखकर उनको? कोशिश कर रहे हैं, नहीं एक्टिव होंगे तो मैंने कहा ना कि तब तो प्रशांत किशोर उनको विपक्ष के नेता के रूप में भी रिप्लेस कर देंगे। इससे जब से तेजस्वी आए हैं, आप देखेंगे बंटी यादव के घर पहुंचे 5 लाख का चेक लेके, चंद्रेश्वर चौधरी के घर पहुंच गए, वहां जो ईओ की हत्या हुई विमल कुमार की, उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डीजीपी से जाके मिले कि भाई सिवान में AK-47 कैसे चला। तो एक्टिव नहीं होंगे तब तो उनके लिए खतरा, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर